Hello बच्चों, let's see this question. The question says when a resistance of 2 ohm is connected across the terminal of a cell, the current is 0.5 ampere. When the resistance is increased to 5 ohm, the current becomes 0.25 ampere. The EMF of the cell is 4 ऑप्शन दिया हुआ है. Key concept of the question is फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ. आप सिंपली इसे ओम्स लॉ लगा के भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर ये और मैं करके लिख रहा हूं. और सेकंड में कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज. ऑफ ए सेल. आप सेल के टर्मिनल वोल्टेज वाले कॉन्सेप्ट से भी इजी तरीके से कर सकते हो. क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट है 2 ओम रेसिस्टेंस कनेक्ट किया गया टर्मिनल ऑफ ए सेल. तो सेल किस किस के चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है? सेल में एक ईएमएफ होता है और एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, और ये दोनों मिलके अटैच है एक रेसिस्टेंस से. क्योंकि सेल का जो टर्मिनल है, सेल का टर्मिनल एक्चुअल में ये वाला है. ये जो पिंक डॉटेड लाइन में बना हो ये एक्चुअल में सेल हो गया, और ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस इसे स्मॉल आर बोल दे रहा हूँ और इसका ईएमएफ को ई बोल दे रहा हूँ. और इसके साथ जो रेसिस्टेंस अटैच है वो एक्चुअल में 2 ओम का है. तो अगर इस हिसाब से अगर ओम्स लॉ अप्लाई करो तो इसका करंट का भी वैल्यू दिया हुआ है. करंट का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 एम्पियर. अगर आप ओम्स लॉ लगाओगे तो आप देखोगे ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस आपस में सीरीज में है. तो अगर आप आर इक्विवेलेंट करो तो ये 2 + आर हो जाएगा. तो अगर आप ओम्स लॉ लगाओ तो V = IR होता है ओम्स लॉ. तो V की जगह आप लिखोगे E = I की जगह 0.5 और R की जगह IR. एक्चुअल में ये मैं रेसिस्टेंस R ले लो आप. R की जगह आप क्या लिखोगे? ये स्मॉल r और ये +2, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है. तो स्मॉल r +2. तो ये पहला इक्वेशन हो गया. इसे आप फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हो. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है. अगर इसी सर्किट को वापस से मैं ड्रॉ करूं, क्योंकि अगला स्टेटमेंट दिया हुआ है जब रेसिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जा रहा है 5 ओम तक, तो करंट 0.25 एम्पेयर हो जा रहा है. तो हमें ईएमएफ फाइंड करना है. तो इस बार जो ये वाला रेसिस्टेंस है ये 2 से अब 5 कर दिया जा रहा है. बाकी जो सेल है उसको वैसे ही रहने दिया जा रहा है. ये इंटरनल रेसिस्टेंस है. ये वाला वैल्यू अब की बार 5 हो गया है, और ये ईएमएफ ई है. इंटरनल रेसिस्टेंस को मैं आर ही ले रहा हूँ. ये फिर से ये दोनों मिलकर एक सेल बन गया है. अगर आप फिर से ओम्स लॉ अप्लाई करो तो फिर से V = IR. यहाँ पे V की जगह आप लिखोगे E और I की जगह आप क्या लिखोगे? इस बार जो करंट फ्लो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 0.25 एम्पेयर. ये 0.25 एम्पेयर है. तो I की जगह आप लिखोगे 0.25 और R की जगह आप लिखोगे तो R एक्चुअल में ये स्मॉल r +5 है. तो स्मॉल r +5. तो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया. अब बस हमें यही दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें आंसर निकाल लेना है. ऊपर वाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ये वाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट था. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग आंसर निकालेंगे. तो मैं सेकंड पेज में ले रहा हूँ. हमारे पास जो ई का वैल्यू आया है वो आया है फर्स्ट इक्वेशन में 0.5 × R + 2. तो E = 0.5 × R + 2. ये फर्स्ट इक्वेशन था. और सेकेंड इक्वेशन में ई का वैल्यू आया है, ये आया है 0.25 × R + 5. तो ये 0.25 × R + 5. ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है. तो एक काम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. दोनों का LHS बराबर है तो पहले इंटरनल रेसिस्टेंस निकल जाएगा, और इंटरनल रेसिस्टेंस निकल गया तो ईएमएफ भी निकल जाएगा. अगर हम लोग को इन दोनों, देखो आप इन दोनों का LHS में E है, तो अगर हम लोग RHS को इक्वेट करें, इक्वेट RHS, तो ये आप क्या कर सकते हो? 0.5 × R + 2 = 0.25 × R + 5. तो ये 0.25 से ये 2 टाइम में कट जाएगा. तो 2R + 4 = ये R + 5 है, R + 5. तो यहाँ से R अगर इधर आके माइनस होगा तो ये 2R बन जाएगा R, और ये 4 उधर माइनस होगा तो 5 - 4 = 1. तो इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू 1 आ गया. अब हम लोग R का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आंसर निकालेंगे. सपोज R का वैल्यू पुट R = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो यहाँ से आपका निकल जाएगा E = 0.5
इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू R निकला है तो 1+2, तो ये 3 इंटू 0.5 हो जाएगा 1.5 वोल्ट. So the EMF of the cell is 1.5 volt. So the correct option is option number 2. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.